नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का पंडित श्री राम रंगशाला में हवन यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ आगाज। नौकरियों में भ्रष्टाचार व बेरोजगारी की विधानसभा में नहीं उठाई आवाज तो चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब विधायक और मंत्रियों को भेजेंगे गोबर और गोमूत्र, बोले आप नेता नवीन जयहिंद। सुपवा यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर भी उठाए सवाल। कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करके पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दे सरकार, कहा जय कुमार दहिया ने। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 30वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। डेरा सच्चा सौदा ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग ने जरूरतमंद लोगों को बांटे गर्म वस्त्र और फल। किसान योद्धा पूर्व थानेदार अजीत सिंह का 379 दिन के लंगर सेवा और किसान आंदोलन में भाग लेकर गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। साक्षी होकर जीना ओशो की मौलिक देन, कहा सद्गुरु सिद्धार्थ ओलिया ने। पंडित श्री राम रंगशाला में 3 दिवसीय गीता जयंती का समारोह आज से रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों व संस्थाओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हवन यज्ञ और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मेयर मनमोहन गोयल ने किया। सायकालीन सत्र में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के पहले दिन 12 दिसंबर को पंजाबी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। पंजाबी सांस्कृतिक संध्या में नामी कलाकार शमिंद्र सम्मी ने अपनी प्रस्तुति दी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों का आह्वान किया है कि सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मेयर मनमोहन गोयल ने कहा कि गीता का संदेश पूरे विश्व में मानव के कल्याणार्थ काम कर रहा है, इसलिए सभी लोगों को गीता का नियमित तौर पर अध्ययन करना चाहिए। धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर सकारात्मक सोच के साथ समाज और देश प्रगति में भागीदार बन सकता है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार और माननीय उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के मार्गदर्शन में आज रोहतक की पंडित श्री राम रंगशाला में 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ से हुआ। हवन यज्ञ में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें विभिन्न सरकारी विभाग, आध्यात्मिक, सामाजिक संस्थाएं भाग ले रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। इसके अलावा हरियाणवी सांस्कृतिक संध्या, पंजाबी सांस्कृतिक संध्या व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। बड़े नामी कलाकार रोहतक पहुंच रहे हैं। आज शाम को शमिंदर सम्मी पंजाबी सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे। बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम होगा। कल 13 दिसंबर को हरियाणवी सांस्कृतिक संध्या होगी जिसमें प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र फोगाट एंड ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के समापन के दिन 14 दिसंबर को भजन संध्या होगी जिसमें जाने माने कलाकार मास्टर सलीम द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार गीता पर हाथ रखकर कसम खाए कि उन्होंने नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं किया तो वे मान लेंगे। उन्होंने नहीं कहा तो 17 दिसंबर को विधानसभा का युवाओं के साथ जाकर घेराव करेंगे और विधानसभा में अगर युवाओं की आवाज नहीं उठाई गई तो विधायक व मंत्रियों को गाय का गोबर और गोमूत्र भेजेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। आप नेता नवीन जयहिंद यही नहीं रुके। उन्होंने रोहतक में सुपवा यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुपवा यूनिवर्सिटी में जो वीसी लगाए गए हैं उन्हें दादा लक्ष्मी चंद की जीवनी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बेहतर वीसी तो हरियाणा के कलाकार साबित हो सकते हैं। तो ये जो चीज चल रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हरियाणा के नौजवानों को मैं ये कहना चाहूंगा, अकेले किताब उठाने से नौकरी नहीं मिलेगी। थारी नौकरियां पर डाका मार रखा, फुल किताब के साथ लठ उठाओगे जब जाके कुछ बात बन सके है। और सरकार को मैं कहता हूं अपनी रेट लिस्ट जारी कर दो, हर नौकरी की रेट लिस्ट जारी कर दो। तुम्हारी कलर की कितनी है, ग्रुप डी की कितनी है, एचसीएस का रेट कितना, जो भी है रेट जारी कर दो। और रेट जारी नहीं करते, पारदर्शिता तो फिर नहीं आओगी। दारू के ठेकिया की डाला सारी की सारी भर्तियां की ऑनलाइन नीलामी कर दो। सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। बहुत बढ़िया दे रहा हूं मैं ये सुझाव। 63 सीट बदलते हैं और फिर क्या है, मतलब नीचे गोबर बिछा रखा है, ऊपर चीनी फेर रखी है। तो देखो चीनी तो बना हुआ था भाई साहब, गोबर है नीचे तक। तो हमने ये कहा है कि भाई गीता बांधो, गंगाजल उठाओ, कहीं हमारी सरकार में या हमारी नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। नहीं तो हम तो देखो 17 तारीख को जा रहे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। 17 तारीख शुक्रवार को विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। गाय के शुद्ध गोसे, शुद्ध गोबर, शुद्ध गोमूत्र और कुछ पैसे भी होंगे, वो वहां उनको हम दे के आएंगे। हजारों आदमी हैं उड़े और कट्ठे भी हैं। अकबला कोरोना के कारण कोरोना फैलाव है नवीन जैन, मैं कोरोना फैला दूंगा। उड़ा हजारों आदमी है और मेरे ऊपर केस कर दिया। मेरे पे कर दो कोई बात नहीं, कितने केस कर दो। और जब मैंने को हो रहा है एक बार सूं खा लो, तो इनका शिक्षा मंत्री ये कह रहा है, इनका शिक्षा मंत्री 10वीं फेल शिक्षा मंत्री इनका ये कह रहा है अगर नवीन जैन का केस स्टेटस है। भाई रपिए देखो ना मेरे द्वारा, अगर रपिए का स्टेटस लगाता हो तो। बाकी पढ़ाई लिखाई की बात है, खेलन कूदन की बात है, करप्शन की, कैरेक्टर की बात है, तो थारी जितनी भी मंत्रिमंडल है हरियाणा सरकार का, जितना भी मंत्रिमंडल है, जितने डिग्री कर रहे हैं, इतना 1 लाख में डिग्री कर रहे हूं, ये सारी जितनी ये पढ़ लिख रहे हैं। जितने साल मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा हूं, यूनिवर्सिटी में रहा हूं, कॉलेज में रहा हूं, जितना पढ़ा हूं, और बढ़िया तरह से बढ़िया टॉप मतलब उस तरह रह गए, मतलब डिग्री कर रखे हैं। इनकी राणा फर्जी डिग्री नहीं मिल रही। तो कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं? अपना जो मेन चीज है वो बताना है। जो भर्ती घोटाला होने लग रहा है, इसमें कौन कौन मंत्री, कौन कौन विधायक, कौन सी पर्ची खर्ची जो चल रही है, हम तो सब यही तो पूछ रहे हैं। अब बता दो भाई, अगर गीता बात रखा है, कसम खा जाओ अगर भाई हमारे उसमें पर्ची खर्ची नहीं चल रही, हम इसमें और ज्यादा कुछ कह ही नहीं रहे। एक मामला अभी यहाँ पे सुपुआ में वीसी लगाया है, दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी में। दादा लक्ष्मी चंद कितना ज्ञानी आदमी था, कितना महान आदमी था। उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मी चंद है। उसमें वीसी लगा दिया, वो गजेंद्र जोगी 6 ग्रेड फिल्मा का हीरो है, उसको लगा दिया वीसी। कलाकार लगाना क्या है? कलाकार भाई उस तो बड़ी हरियाणा में कलाकार है। हरियाणा के मर गए थे कलाकार सारे के सारे। वो उससे पहले उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है वो इस वाइस चांसलर पे, मतलब सारा कूड़ा करकट हाड़ा हरियाणा में समाज आ के। हरियाणा में कितने कलाकार हैं नए पुराने। दादा लक्ष्मी चंद की गांव रमेश कलाउडिया ने बना देते भाई। ये तक कलाकार बताऊं, बाली शर्मा ने बना देते, बाले नाई ने बना देते वीसी। क्या प्रॉब्लम थी? ये तो पुराने हैं लक्ष्मी चंद की, तो ये गांव है। इन लोगों में जागरूकता फैलाई है, बढ़िया गांव हैं, लोगों ने नैतिक बात बतावे है, संस्कार की बात बतावे हैं। उसका क्या बताओ, उसके मतलब फोटो देखोगे, फोटो देखो, फिल्मा के नाम भी आवाज खिड़की के खोल, ये कर वो कर, बताओ। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँ, अपने हरियाणा के इतने कलाकार थे, रणदीप हुड्डा था, जयदीप पहला था, सतीश कौशिक था, यशपाल शर्मा, मासूम शर्मा, अजय हुड्डा, प्रदीप बुरा, अमित डोल, कुलदीप, अमित सैनी, सपना चौधरी, अनु दिया, प्रांजल दिया, ये बना देता भाई। ये भी कलाकार है। ये इस तरह अच्छे थे, हरियाणा ने जानते थे, लक्ष्मी चंद के बारे में जानते थे, राजेंद्र खरकिया ने बना देता। इतने कलाकार रहे हरियाणा में, और भी नरे हैं भाई। तेन कह रहे रुपये बेरोजगार रुपये खाना, अच्छा गोबर खा लो तो बढ़िया। मैं तेन कहूंगी अरे भाई ये गीता बात करे नहीं ना, ये कसम खावे तो भाई फिर मेरे द्वारा पैकेज है पूरा इनके लिए। फिर यो
गौमूत्र है और ये गोसा है, ये लेकर जाने के। ये फिर जो है ना इनको सबको देंगे हम तय विधानसभा हम देंगे, फिर आगे सारे हम देखेंगे। राष्ट्रव्यापी काल को मद्देनजर रखते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सभी विभागीय यूनियन के कार्यकर्ता पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए। उसके बाद जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए रोष व्यक्त किया। सभा में बोलते हुए नेताओं ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार को कोसते हुए संबोधन किया। संघ की हरियाणा सरकार द्वारा सचिवालय में बुलाकर अनेकों बार बातचीत भी की गई। सरकार द्वारा बार बार कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए संभावना जताई गई कि इन्हें तुरंत लागू किया जाएगा, परंतु वहीं ढाक के तीन पात। आज तक सरकार द्वारा किसी भी मांग या मुद्दे पर कोई स्थायी आदेश जारी नहीं किए गए। आज का जो प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेट कमेटी के आह्वान पर हल्ला बोल प्रदर्शन, ये हल्ला बोल प्रदर्शन क्यों किया गया है? क्योंकि लंबे समय से सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों को अनदेखा कर रही है। इसलिए स्टेट कमेटी ने फैसला लिया कि हम पूरे 22 के 22 जिलों में पूरे हरियाणा में एक दिन हल्ला बोल प्रदर्शन करके इससे अंधी बहरी गूंगी सरकार को हम जगाने का काम करें। क्योंकि 7 साल से लगातार हम ज्ञापन पर ज्ञापन देते हुए आए हैं, लेकिन आज तक भी सरकार ने गंभीर होकर के किसी भी मसले का समाधान करने की नीयत नहीं बनाई है। क्योंकि चाहे पेंशन का मुद्दा है, आज पूरे देश लेवल पे एक राजनीतिक घराने को पेंशन मिले और कर्मचारी को 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद भी पेंशन ना मिले, ये कितना गंभीर मुद्दा है। हम सवाल उठाते हैं इस मुद्दे पर। सरकार एक तरफ तो कहती है एक देश एक कानून, कहाँ है एक देश एक कानून? हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। अगर एक देश एक कानून है तो सबको पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए कर्मचारी को, या फिर पॉलिटिकल की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। हम एफिडेविट दे देंगे, अपनी पेंशन बंद करवा लेंगे। उसके बाद है कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की पॉलिसी। 7 साल से लगातार कच्चे कर्मचारियों का शोषण 10-12 साल तक हो चुके हैं इनको नौकरी करते हुए। 7 साल से लगातार भाजपा सरकार ये कह करके आई थी कि हम कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, जब तक पक्का नहीं होगा समान काम समान वेतन देंगे। लेकिन आज तक भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लंबा आंदोलन लड़ा क्योंकि हमारी जनानियों का भी जेल में बच्चे हुए, हमने संघर्ष किया। हमने एक बात रखी थी चौधरी बंशीलाल के साथ, आदम कोड़ी छूट गए चौधरी बंशीलाल साहब, लेकिन बंशीलाल को एक बता दिया था कि बंशीलाल मरना बढ़ गया, सब कर्मचारी संगठन नहीं टकरा, ना उसकी सरकार आई। इस सरकार को भी कहना चाहते हैं, ये सरकार सब कर्मचारी संगठन टकराएगी ना, मरना मर जाएगा। खट्टर कभी सत्ता में नहीं आवा, ये नोट करने वाली बात है। वैद्य केसर दास समिति की तरफ से 30वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हुआ। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने कहा कि 40 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। हेल्थ चेकअप कैंप में 43 लोगों का चेकअप किया गया और आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई। हाँ, राजेश सिंधवानी, आज हमारी समिति की ओर से 30वां वैक्सीनेशन कैंप और फ्री चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें तकरीबन 40 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, और तकरीबन 43 लोगों ने मरीजों ने उपचार करवाया और उसमें उनके टेस्ट किए गए और फ्री दवाई दी गई, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ और अमित गोयल द्वारा लोगों का उपचार किया गया और प्रोमिला द्वारा मैडम ANM प्रोमिला द्वारा सबको वैक्सीन लगाई गई। डेरा सच्चा सौदा के जिले की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने भिवानी रोड स्थित जन सेवा संस्थान में 500 जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र और फल बांटे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कृष्ण लाल आहूजा ने शिरकत की। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा किए जा रहे जरूरतमंद लोगों की सेवा की जमकर सराहना की और साथ ही रोहतक की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के 135 कार्यों का संकल्प दोहराया। जो है आप लोगों को पता ही है कि पूरा दिसंबर का महीना से हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये 31 दिसंबर तक एज इट इज़ लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें हमारे परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी की पुण्यतिथि जो आज की ही दिन 12 दिसंबर को हुई थी, लेकिन हमारी साथ संगत जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो जन्मदिन का महीना हो, चाहे ऐसे पुण्यतिथि का महीना हो, उसका पूरा महीना ही मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज
यहाँ मानव सेवा संघ में हमने जो अपने बुजुर्ग बहन भाई वृद्ध आश्रम में रहते हैं उनके लिए गर्म कपड़े, फल फ्रूट और खाने पीने का सामान आज उपलब्ध कराया है। निकटवर्ती गांव खरावड़ किसान आंदोलन के लिए आरंभ से ही किसानों के लिए लंगर सेवा करता आ रहा है और किसान आंदोलन में भागीदारी के लिए जाना जाता है। इस आंदोलन में गांव कल्हावड़ और गठवाला खाप का जो योगदान रहा है वो समाज के लिए प्रेरणा है। गांव निवासी थानेदार अजीत सिंह का 379 दिन तक किसान आंदोलन में भाग लेने और लंगर सेवा में रोटने पर पगड़ी बांधकर फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गठवाला मलिक प्रधान दादा बलजीत मलिक, सर्व खाप संयोजक महेंद्र सिंह नांदल, रोहतक खाप 84 प्रधान हरदीप अहलावत, हुडा खाप प्रधान, हुडा खाप पूर्व प्रधान धर्मपाल हुडा, पूर्व आकाशवाणी डायरेक्टर धर्मपाल मलिक, पूर्व डीएसपी रणधीर सिंह, सर्व खाप प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक, लंगर सेवा समिति सदस्य कैप्टन प्रताप सिंह, जसवंत सिंह, मुकेश कदम, आजाद सिंह, गुरु, रमेश कुमार, सुरेश कुमार आदि ने अजीत सिंह को बधाइयां देकर आंदोलन पर विजय की शुभकामनाएं दी। परम गुरु ओशो के 90वें जन्मदिवस पर साधकों को अपने आध्यात्मिक संदेश में सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया ने कहा कि साक्षी होकर भक्ति करना ओशो की मौलिक देन है। ओशो धारा में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित ध्यान, समाधि और सिमरन के 28 साल के प्रोग्राम्स के माध्यम से साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ओशो धारा की इस अमृत सरोवर का रसपान करने के लिए हर प्यासा आमंत्रित है। आज के युग में तो मैं देखता हूं कि ओशो की कसौटी पर अगर कसे या थोड़ा और पहले जाएं कबीर की कसौटी पर कसे या किसी अन्य संत का नाम ले लो, लेकिन कबीर एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, हीरा परखे जौहरी और शब्द ही परखे साध और कबीरा परखे साध को ताका मता आगाध। कबीर कहते हैं हीरा को कौन परखेगा? कोई जौहरी परखेगा? कोई उपदेश सच्चा है कि कच्चा है, कौन परखेगा? कोई संत परखेगा। और संत पक्का है कि कच्चा है, कौन परखेगा? कबीर की दृष्टि पर। कबीर की दृष्टि सिद्ध करेगी या वो कसौटी देगी, कबीर की दृष्टि। और जो कबीर की दृष्टि थी वही आज ओशो की दृष्टि है। कबीरा परखे साध को ताका मता अगाध। अब कह रहे हैं कि कबीर को कसौटी तो बना सकते हो, लेकिन कबीर की दृष्टि क्या है ये समझना मुश्किल है। कौन समझ सकता है? जो कबीर ने जाना, उसको जो जान सकता है वही कबीर की दृष्टि को समझ सकता है। ओशो की दृष्टि को कौन परख सकता है? जो ओशो ने अनुभव किया वह अनुभव अगर नहीं हुआ तो ओशो की दृष्टि को कोई नहीं समझ सकता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।